वेलकम टू द डेटा साइंस। डेटा साइंस में आप सभी का स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज दुनिया का सबसे पावरफुल स्किल्स कोडिंग नहीं, डिग्री नहीं, बल्कि डेटा समझना है। जो लोग आज डेटा को समझ रहे हैं, वही लोग कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप भी उनमें से एक बन सकते हो। आप जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हो, अमेजोन से शॉपिंग करते हो, क्या आपने कभी सोचा है ये ऐप आपको इतना परफेक्टली कैसे समझ लेता है? ये सब पॉसिबल है एक पावरफुल फील्ड की वजह से, और वो है हमारा डेटा साइंस। हर मिनट इंटरनेट पे मिलियंस डेटा जनरेट होता है। कंपनीज डेटा को गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल मानती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटा साइंस जीरो से समझाऊंगा, बिना टेक्निकल बैकग्राउंड के भी। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेटा साइंस है क्या। मान के चलिए कि किसी कंपनी के पास 1 करोड़ कस्टमर का डेटा है। डेटा साइंटिस्ट उसी डेटा को एनालाइज करके प्रेडिक्ट करता है कि कौन सा कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा। यही हमारा क्या कहलाता है? डेटा साइंस कहलाता है। डेटा साइंस को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये एक फॉर्मूला जैसा है। डेटा साइंस इक्वल्स टू डेटा प्लस प्रोग्रामिंग प्लस स्टैटिक्स प्लस मशीन लर्निंग। What is data science? Data science is the process of collecting, analyzing, and interpreting large amount of data to extract meaningful insight using statistics, programming, and machine learning. Four core components in data science: data collection, data cleaning, data analysis, और प्रिडक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा बिना डेटा साइंस कुछ भी नहीं है। डेटा रॉ इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कस्टमर का नाम, एज, परचेज हिस्ट्री, क्लिक, ईटीसी वगैरह। ये सब हमारा क्या है? डेटा है। अगर एग्जांपल की बात करें तो अमेजोन पे किसी ने क्या क्या खरीदा, वेबसाइट पे कौन कितना टाइम रहा, हॉस्पिटल में पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड, ये सब क्या है? हमारा सब डेटा है। आप ऐसे समझिए कि कोई भी गाड़ी फ्यूल के बिना कुछ भी नहीं है, वैसा ही हमारा डेटा साइंस डेटा के बिना कुछ भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि डेटा इक्वल्स टू फ्यूल। जैसे ही फ्यूल की गाड़ी को फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें डेटा साइंस को डेटा की आवश्यकता होती है। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग वो टूल है जिससे हम डेटा को कंट्रोल करते हैं। मोस्टली हम पाइथन और एसक्यूएल का यूज़ करके डेटा साइंस में डेटा को कंट्रोल करने का काम करते हैं। प्रोग्रामिंग के बिना डेटा को यूज नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग से ही हम डेटा को लोड करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, एनालाइज करते हैं और मॉडल बनाने का काम करते हैं। तो देखिए, अगर डेटा को यूज़ करना है तो उसमें हमें प्रोग्रामिंग करना ही होगा, तभी हम डेटा को यूज़ कर पाएंगे। तो यही हमारा क्या होता है? प्रोग्रामिंग टूल होता है। टूल की मदद से हम डेटा को लोड करते हैं, क्लीन करते हैं, एनालाइज करते हैं और मॉडल बनाने का काम करते हैं। आप देखिए, सीधे सीधे समझिए, स्टैटिक्स ही हमें डेटा को समझने की पावर देता है। आइए अब हम समझते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमारा पास ब्रेन होता है ना, वैसे ही डेटा साइंस का ब्रेन बोला जाता है किसको? स्टैटिक्स को। इसकी ही मदद से हम क्या करते हैं? स्टैटिक्स हमें बताता है डेटा के अंदर क्या पैटर्न है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, आप सीधे सीधे समझिए कि जैसे कि हमें डेटा का एवरेज निकालना है, प्रोबेबिलिटी क्या है डेटा का, ट्रेंड क्या है डेटा का, तो यही सब हमारा कौन बताता है? तो ये हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही डेटा साइंस के अंदर समझ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की। तो देखिए, मशीन लर्निंग वो पार्ट है जो हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। मतलब सीधे सीधे आप समझिए कि जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का काम करता है, वही हमारा क्या होता है? मशीन लर्निंग होता है। मशीन लर्निंग डेटा को फ्यूचर में कन्वर्ट करता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा, कौन सा स्टूडेंट एग्ज़ाम पास करेगा, कौन
पेशेंट रिस्क में है, ये सब मतलब कौन करता है, तो वो मशीन लर्निंग करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं डेटा साइंस में 4 कोर कंपोनेंट्स की। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डेटा कलेक्शन। तो देखिए सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, तो मान के चलिए ऐप से किया जाता है, वेबसाइट से, सेंसर से, सर्वे से, और भी कुछ है जहाँ से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए इंस्टाग्राम यूज़र एक्टिविटी हो गया, शॉपिंग हिस्ट्री हो गया, ऑनलाइन क्लिक हो गया, ये सब हमारा क्या है, ये सब है डेटा कलेक्शन। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं डेटा क्लीनिंग। तो देखिए डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी हमने बात किया था डेटा कलेक्शन की, तो जहाँ से हमने डेटा कलेक्ट किया वो रियल वर्ल्ड डेटा क्लीन नहीं होता है, उसमें मिसिंग वैल्यू होता है, डुप्लीकेट एंटिटी होता है, रॉन्ग फॉर्मेट में होता है वो डेटा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करने का काम करते हैं। डेटा क्लीनिंग में हम करते क्या है, तो देखिए मिसिंग वैल्यू को रिमूव करते हैं, डुप्लीकेट को डिलीट करते हैं, रॉन्ग एंटिटी को फिक्स करते हैं, यही सब करते हैं हम कहाँ पे, डेटा क्लीनिंग में करते हैं, जिसको हम गार्बेज इन गार्बेज आउट बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है। तो देखिए यहीं पे हम डेटा को समझने का काम करते हैं। डेटा को समझने के बाद हम क्या करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, पैटर्न फाइंड करते हैं और ट्रेंड डिटेक्ट करते हैं। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आप समझिए कि पिछले 6 मंथ में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, यही हमारा डेटा एनालिस्ट का एग्जांपल हो गया। तो आइए अब हम समझते हैं प्रोडक्शन को। देखिए प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। अगर हम प्रोडक्शन के एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट मंथ का सेल्स, लोन अप्रूवल हो गया, ये सब हमारा प्रोडक्शन का ही एग्जांपल है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि डेटा साइंस क्यों इतनी तेजी से बूम कर रहा है। वाई डेटा साइंस इज बूमिंग। आज के टाइम में डेटा साइंस एक स्किल्स नहीं, ये हर इंडस्ट्री की नीड बन चुकी है और यही वजह है कि डेटा साइंस इतनी तेजी से बूम कर रहा है। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्यों डेटा साइंस इतनी तेजी से बूम कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा एक्सप्लोजन की। तो देखिए ये क्या है, डेटा का धमाका। हर सेकंड लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हर सेकंड डेटा जनरेट हो रहा है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो देखिए सोशल मीडिया पे पोस्ट हो गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो गया, जीपीएस लोकेशन हो गया, सीसीटीवी फुटेज हो गया, आईओटी डिवाइस हो गया, ये सब हमारा एग्जाम्पल है। आज के टाइम में डेटा ऑयल से भी ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स बन चुकी है। जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, और उस डेटा को समझने के लिए डेटा साइंटिस्ट चाहिए। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं एआई ग्रोथ की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धमाका। आज एआई हर जगह आ चुका है। चैटबॉट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम, सेल्फ ड्राइविंग कार। एआई बिना डेटा के काम नहीं करते और डेटा साइंस एआई को फ्यूल देता है। तो चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए हमारा नेटफ्लिक्स जो है वो क्या करता है, रिकमेंडेशन सिस्टम का यूज़ करता है। तो देखिए अगर आप इसको ऐसे समझिए कि आपने नोटिस किया होगा कि नेटफ्लिक्स पर 90% टाइम आप जो मूवी देखते हैं वही मूवी आपको रिकमेंड होता है। मतलब नेटफ्लिक्स आपको आपसे ज़्यादा जानता है। अगला एग्जांपल देखिए हमारा क्या है, अमेजॉन परचेज प्रोडक्शन, गूगल सर्चिंग सजेशन। तो देखिए गूगल सर्चिंग सजेशन क्या होता है कि जैसे ही आपने कुछ गूगल पे टाइप किया, जैसे कि आप वाईफाई को सर्च करें, तो जैसे ही आपने डब्ल्यू लिखा तो आपको आपकी सजेशन लिस्ट में आ जाएगा वाईफाई। वहीं अगर हम बात करें ऊबर की, तो ऊबर देखिए क्या बताता है हमें, रूट ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करता है। यही कारण है कि आज के टाइम में हर टेक कंपनी डेटा साइंटिस्ट हायर कर रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी शिफ्ट टू ऑटोमेशन। तो देखिए आजकल कंपनी क्या कर रही है, ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ऑटोमेशन के लिए प्रोडक्शन चाहिए और प्रोडक्शन के लिए डेटा साइंस। कंपनी अब मैनुअली काम करना कम चाहती है और ऑटोमेशन ज़्यादा। तो देखिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो ऑटोमेटिक फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, ऑटोमेटेड ईमेल मार्केटिंग हो गया, कस्टमर सपोर्ट बोट्स हो गया,
ये सब हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो क्या है, ऑटोमेशन के लिए हमें प्रोडक्शन चाहिए और प्रोडक्शन के लिए डेटा साइंस। आइए अब हम बात करते हैं एवरी इंडस्ट्री नीड डेटा। ये सबसे पावरफुल पार्ट है। जहाँ डेटा है वहाँ डेटा साइंस है। आप में से कईयों को लगता होगा कि डेटा साइंस सिर्फ आईटी फील्ड तक ही लिमिट है, लेकिन ये कहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि और भी इंडस्ट्रीज है जो डेटा साइंस का यूज़ करती है। तो आइए कुछ इंडस्ट्री से हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारे पास हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर देखिए डिसीज़ प्रेडिक्ट करने के लिए डेटा साइंस का यूज़ करता है। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो लोन अप्रूवल के लिए डेटा साइंस का यूज़ करता है फाइनेंस। वहीं अगर ई कॉमर्स की बात करें तो कस्टमर बिहेवियर को देखने के लिए डेटा साइंस का यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें एजुकेशन की तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए डेटा साइंस का यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए डेटा साइंस का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम क्या सीधे सीधे कह सकते हैं कि जहाँ डेटा है वहीं डेटा साइंस है। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं हु इज़ अ डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट करता क्या है। डेटा साइंटिस्ट सबसे पहले प्रॉब्लम को समझता है। प्रॉब्लम को समझने के बाद डेटा को कलेक्ट करता है। उसके बाद डेटा को क्लीन करता है, मॉडल बनाता है और रिजल्ट को एक्सप्लेन करता है। यही काम होता है हमारा डेटा साइंटिस्ट का। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक हॉस्पिटल चाहता है कि डिजीज़ प्रोटेक्ट करना, तो क्या करेगा डेटा साइंटिस्ट पास्ट पेशेंट डेटा को यूज़ करके मॉडल बनाएगा। तो देखिए, सबसे पहले डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, डेटा को समझकर डेटा कलेक्ट करेगा और उसके बाद डेटा को क्लीन करेगा। उसके बाद डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, मॉडल बिल्ड करेगा, उसके बाद रिजल्ट को शो करेगा। तो यही काम होता है हमारा डेटा साइंस का, डेटा साइंटिस्ट का। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए हमें कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो उसमें आपको डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए पाइथन का आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए इसके कुछ लाइब्रेरी को हम समझते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा होता है, पांडाज होता है, नमपाई होता है, मेटाप्लॉटलैब होता है। ये सब हमारा क्या है, लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर। तो ये सब हमें आना चाहिए डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। अब हम बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या मतलब आना चाहिए। मीन हो गया, मीडियम हो गया, एवरेज हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की। तो देखिए मशीन लर्निंग में आपको क्या क्या आना चाहिए। सुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया, रिग्रेशन हो गया, क्लासिफिकेशंस हो गया। ये सब हमें मशीन लर्निंग के अंदर आना चाहिए डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टूल्स की। जब हम स्किल्स सीख रहे होते हैं तो हमें टूल्स की भी आवश्यकता होती है। तो हमें कौन कौन से टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्सेल का आपको नॉलेज होना चाहिए, एसक्यूएल का होना चाहिए, पावर बीआई का होना चाहिए, टैबल्यू का होना चाहिए। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा टूल्स है जिसकी मदद से हम डेटा को प्रेजेंट कर पाते हैं। और अगर हम बात करें पाइथन के लिए तो जुपिटर का होना ज़रूरी है, एनाकोंडा का होना ज़रूरी है। हाँ, तो आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम डेटा साइंस रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आप बिगनर हो, सबसे पहले पाइथन सीखो, फिर पांडाज लाइब्रेरी का यूज़ करके डेटा क्लीन करना सीखो, फिर स्मॉल प्रोजेक्ट बनाओ। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मान के चलिए भी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो आप उसके कुछ पिछले हिस्ट्री डेटा को उठाइए और उसको एनालाइज करना सीखिए। उसी पे आप अपना प्रैक्टिस करिए। अगर आप बिगनर हो और ये सोच रहे हो कि ये सब कैसे होगा, तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि हम 15 मार्च के बाद इसी चैनल यूट्यूब चैनल पे आपको सारे कंटेंट स्टार्टिंग से मिलेगा। पाइथन से हम स्टार्ट करेंगे और इंटरव्यू लेवल तक लेके जाएंगे चीज़ों को। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल्स होता है और प्रोजेक्ट होता है, ना कि डिग्री। जब आपके पास डिग्री हो और स्किल्स ना हो तो उस डिग्री का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप पाइथन बेसिक सीखिए, उसके बाद स्टैटिक्स को सीखिए, उसके बाद प्रोजेक्ट को एनालाइज करिए। पांडाज और मेटा लैब
को अप्लाई करके उसके बाद मशीन लर्निंग को सीखिए, उसके बाद रियल प्रोजेक्ट पे काम करिए, उसके बाद पोर्टफोलियो गिफ्ट हब को यूज़ करिए, उसके बाद हम कहेंगे इंटर्नशिप और जॉब के लिए अप्लाई करिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सैलरी और कैरियर स्कोप के बारे में। तो देखिए, इसको समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि सैलरी आपको तभी मिलेगा जब आपका स्किल्स स्ट्रॉन्ग होगा। सिर्फ सर्टिफिकेट से कोई भी कंपनी आपको सैलरी नहीं देगी। तो चलिए अब हम डेटा साइंस के सैलरी की बात करते हैं। इंडिया में एंट्री सैलरी की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग सैलरी की, तो वो 4 से 8 लाख के बीच में पर ईयर होता है। वहीं अगर हम एक्सपीरियंस सैलरी की बात करें तो 15 से 30 लाख प्लस तक साल के होते हैं। ये तब पॉसिबल है जब आपका स्किल्स स्ट्रॉन्ग होगा और आप चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे, डेटा को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और दिखा पा रहे होंगे लोगों को, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। एब्रॉड पैकेज की अगर हम बात करें तो ये हाई होता है इंडिया के अकॉर्डिंग। लेकिन देखिए, सैलरी आपको तभी मिलेगा जब आपका स्किल्स स्ट्रॉन्ग होगा। सिर्फ सर्टिफिकेट के बेस पे आपको कोई भी कंपनी सैलरी नहीं देगी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और स्किल्स सीखने में आप अपना टाइम को लगाइएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी की। तो फ्रीलांस है, रिमोट जॉब है, अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो फाइनेंस है, ई कॉमर्स है। आइए अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स ऑफ डेटा साइंस। तो देखिए, एआई प्लस डेटा साइंस इक्वल्स टू पावरफुल कैरियर। तो आइए अब हम बात करते हैं एआई ऑटोमेशन की। देखिए, एआई प्रोसेस को ऑटोमेट करके टास्क को फास्ट और इफिशिएंट बनाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं जनरेटिव एआई की। तो देखिए, एआई खुद से नया कंटेंट जनरेट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इमेज हो गया, वीडियो हो गया और टेक्स्ट हो गया। आप मेरा यकीन मानिए, फ्यूचर में आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस मिलकर नया इनोवेशन लेकर आएगी। अगर हम बात करें बीआई की, तो देखिए ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अगर हम बात करें बिग डेटा की, तो ये देखिए मैसिव डेटा को प्रोसेस करके वैल्यूएबल पैटर्न और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है। अगर आप सीरियस हो डेटा साइंस सीखने के लिए, मैं इस चैनल पर कंप्लीट रोड मैप सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन स्टार्ट करेंगे बिगिनर लेवल से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए कि आई एम रेडी। अगर आप 2026 में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो डेटा साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक कैरियर डिसीजन है। और इस चैनल पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम सीरियस मोड में लाने वाले हैं डेटा साइंस को इस यूट्यूब चैनल में। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें आसानी से मिल पाए। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं पाइथन के साथ।